परचेज वाउचर क्या होता है? तो परचेज के थ्रू हम लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं। जब भी आप कोई सामान खरीदोगे तो परचेज की एंट्री करोगे। तो यहाँ परचेज के लिए F9 आपको दबाना है, परचेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बिल नंबर देना है। जब आप सामान खरीदोगे उस पर आपका एक बिल नंबर लिखा होगा कि किस बिल नंबर से आपका सामान मिल रहा है। आपने यहाँ पर बिल नंबर डाल दिया कि भैया 1254 नंबर से आपने खरीदा। यहाँ पर डेट आपको डाल देना, जिस डेट को आपने सामान खरीदा वो डेट डालोगे, इंटर लगाओगे। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कैसे खरीदा। तो सामान हम 3 तरीके से खरीदते हैं। एक होता है नगद, कैश, यानी आप दुकान पर गए, सामान खरीदे, पैसा नगद दिए, सामान लेकर चले आए, तो उसको कैश परचेज बोलते हैं, कैश की एंट्री करोगे। एक होता है उधारी, उधारी मानी सन्डे क्रेडिटर का नाम लेना है। तो सन्डे क्रेडिटर जैसे ABC कंप्यूटर है, इससे उधार सामान आपने खरीदा तो हम सन्डे क्रेडिटर पे एंट्री करेंगे, यानी जिससे खरीद रहे हो उसका लेजर बनाओगे सन्डे क्रेडिटर में और उसके नाम पर एंट्री करोगे, उधारी खरीद लिए। एक होता है कि आपने कहीं से सामान खरीदा, QR स्कैन करा के पेमेंट कराया, यानी गूगल पे, फ़ोन पे, भीम UPI से पेमेंट कराया, तो उस कंडीशन अपने बैंक अकाउंट खोलोगे, क्योंकि आपका पैसा बैंक से ही कटेगा, तो बैंक अकाउंट लोगे। तो 3 तरीके से एंट्री करते हैं, कैश का, उधार का और बैंक से। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कैश वाला। नगद खरीद रहे हो तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कैश। कैश लिया तो ये आपका बॉक्स है, इसमें देखो पूछ रहा है सप्लायर डिटेल। यहाँ पर आपको भरना है सप्लायर डिटेल, मैंने खरीद किससे रहे हो, जिससे खरीद रहे हो उसका डिटेल। तो नगद खरीद रहे हैं लेकिन हम किससे खरीद रहे हैं उसका डिटेल देना है। तो सपोज हम ABC डाल देते हैं, ABC कंप्यूटर से खरीदा तो ABC कंप्यूटर डाल दो, एंटर, उसका एड्रेस वगैरह आ गया। नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप डिटेल भर लेना, एंटर करा। यहाँ परचेज अकाउंट बना रहेगा तो दिखाएगा, नहीं बना रहेगा तो नहीं दिखाएगा। तो परचेज अकाउंट आपको ले लेना है। स्पेस बटन दबाओगे तो कीबोर्ड माउस जो भी बनाया हो उसका लिस्ट आ जाएगा। अब देखो जो जितने पीस है यहाँ अवेलेबल दिखा रहा है, 10 पीस है, ये 0 है, ये 10 है, 0 है। अब जो जो सामान खरीद रहे हो उसको लोगे। कीबोर्ड USB हमने खरीदा 10 पीस, ये भर दो 250 के हिसाब से, तो ये भर दो। फिर स्पेस दबाया। अगला हमने ये माउस खरीदा 10 पीस 150 के हिसाब से, तो इसको भर देते हैं। फिर स्पेस दबाया। पेन ड्राइव हमने खरीदा 10 पीस 450 के हिसाब से। फिर अगला लिया, पेन ड्राइव लिया 10 पीस, ये खरीदा 750 के हिसाब से। तो जितना आइटम आपको खरीदना है बारी बारी लिस्ट में से ले लेना है। 16,000 रुपया हुआ, इंटर मारा। यहाँ पर आप देखते हो तो कैश में 2,10,000 है, 2,10,000 में से 16,000 रुपया आपका माइनस हो जाएगा। एंटर मारा। यहाँ आपको नरेशन लिखना है कि कैश परचेज। ठीक है, यानी आपने जो खरीदा तो नरेशन में वो डिटेल लिख दिया जाता है, कहाँ से खरीदा, क्यों खरीदा, जो डिटेल होगा आप परचेज वो चीज़ आप यहाँ पर डालोगे। तो नरेशन में आप टिप्पणी डालते हो अपने हिसाब का कि देख कर इसको समझ आओ। कैश परचेज है, कैश परचेज लिया, इंटर मारा, सेव करा दिया। ये हमारा हो गया नगद खरीद। पेज अप दबाओगे तो पिछला स्क्रीन दिखाएगा जो भी आप सेव करा रखे हो। पेज अप फिर दबाया तो और पिछला स्क्रीन, तो पेज अप से पिछले स्क्रीन को देखते हैं। पेज डाउन दबाओगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, अगला स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पेज डाउन करके देख सकते हैं। जब ये देख लिया, अब नहीं देखना है यानी एंट्री करना है तो पेज डाउन एक बार और दबा दो, वो आपका स्क्रीन हट के यहाँ देखो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन लिखकर आ जाएगा, यानी फिर से एंट्री कर पाओगे। तो ये हमारा पहला हो गया नगद खरीदना। दूसरा आपका हो गया अगर आप कैश नहीं दे रहे हो, कहीं गए, आपका जान पहचान उधारी आपको मिल गया। जब उधार मिल गया तो आपको करना पड़ेगा दुकानदार का नाम, यानी सन्डे क्रेडिटर का नाम। ABC से खरीद रहे हो तो इसका नाम ले लो, वही अंदर में सप्लायर डिटेल पूरा भर दो। यहाँ पर अगर करेंट बैलेंस देखते हो तो करेंट बैलेंस इसका 0 दिखा रहा है, यानी इससे कुछ उधार अभी तक नहीं लिए हो, 1 रुपये इसको देना नहीं है। जब उधार खरीद लोगे तो यहाँ करेंट बैलेंस चढ़ जाएगा। यहाँ लेना है परचेज अकाउंट। अब क्या खरीदा, तो यहाँ पर मान लो इससे 32 GB का पेन ड्राइव हम 10 पीस खरीद लेते हैं 750 के हिसाब से, 7500 रुपया हो गया। एंटर लगाया और इसको हमने सेव करा दिया। सेव करा दिया। अब पेज अब जब दबाएंगे तो यहाँ पर देखो ABC कंप्यूटर को 7500 रुपया दिखा रहा है, यानी 7500 रुपये ABC कंप्यूटर के ऊपर बकाया हो गया, इसको हमें देना है। तो इसको 7500 रुपये आपको पे करना है। ठीक है, उधार खरीदते हो तो यहाँ पर आपको बस कैश के जगह पर दुकानदार का नाम ले लेना है, ये उधारी परचेज हो गया। क्लियर है, कंट्रोल A दबा दोगे सेम वही काम, स्क्रीन आपका सेव हो जाएगा और दोबारा क्रिएट आ जाएगा। तो ये उधार खरीदना आ गया। तीसरा हमारा होता है बैंक से खरीदना, यानी QR से पेमेंट कराया, गूगल पे, फ़ोन पे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बैंक का नाम जिससे आपका पैसा कट रहा है। हमने गूगल पे से पेमेंट किया, PNB से पैसा कटा तो हम देंगे PNB। कहाँ से खरीदा, यहाँ पर दुकान का नाम लिख सकते हो। वेब कंप्यूटर से खरीदा तो वेब कंप्यूटर, कहाँ पर है तो बलिया में, मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर। तो ये डिटेल आपने दिया और देने के बाद फिर यहाँ पर लेना है परचेज अकाउंट। PNB बैंक में हमारा 5 लाख रुपया है, यानी हमारे खाते में 5 लाख पड़ा है, इसी में से पैसा आपका माइनस होगा जितने का खरीदोगे। यहाँ पर हमको डेल का लैपटॉप मान लो i3 मॉडल हमने खरीदा 44,000 का, तो Alt C से जो आइटम नहीं रहेगा उसको क्रिएट करेंगे। Alt C दबाया,
तो यहाँ पर देखो आ गया स्टॉक आइटम क्रिएशन सेकेंडरी करके। अब यहाँ पर हम डिटेल भर पाएंगे। तो मान लो आपने लिखा कि डेल i3 लैपटॉप, ठीक है। अब 512 SSD है तो लिख दो 512 SSD, 8 GB रैम है तो लिख दो 8 GB रैम। एंटर लगाया, कंप्यूटर से रिलेटेड है, डेल कंपनी का तो डेल, पीस में बेचेंगे खरीदेंगे, पीस सेव करा दिया। तो यहाँ पर देखो ये आइटम आ गया, तो जो आइटम नहीं रहेगा इसी से डायरेक्ट बना लेंगे। एक पीस खरीदा तो एक पीस कितने का, 44,000 रुपये का, तो 44 रुपये भरा, एंटर लगाया, एंटर लगा के इसको हमने सेव करा दिया। यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप पूछता है कि आपने पैसा दिया कैसे, चेक दिया तो चेक लोगे, फंड ट्रांसफर है तो फंड ट्रांसफर लोगे, और इसके अलावा कुछ है तो आप ऑर्डर कर दोगे। तो जनरली चेक और फंड ट्रांसफर दो होता है, तो हमने फंड ट्रांसफर किया गूगल पे फ़ोन पे, तो फंड ट्रांसफर ले लेना है। यहाँ पर किस अकाउंट में पैसा गया उसके अकाउंट का नंबर लिखना है, जिस अकाउंट में पैसा जाएगा उसका अकाउंट, उसका IFSC कोड, उसका बैंक का नाम, ये डिटेल आपको भरना है, डेट वगैरह भर के सेव करा सकते हो। तो यहाँ पर अभी देखो 5 लाख रुपये PNB दिखा रहा है, सेव जैसे ही कराएंगे सेव करा दिया। अब पेज अब दबाएंगे तो ये चीज़ आपको देखो PNB बैंक से घट के 4,56,000 हो गया, यानी 44 रुपये आपका माइनस हो गया। आपने गूगल पे से पेमेंट करा तो यहाँ नरेशन लिख दोगे कि पे बाय गूगल पे, ठीक है। गूगल पे से आपने किया टू मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो कि मोबाइल नंबर 9936898156 पे आपने गूगल पे किया, तो जिस पर भेजते हो उसका मोबाइल नंबर लिख लो या उसका अकाउंट ID लिख लो, ये लिख लो ताकि आपको पता रहे कि इस नंबर पे हमने भेजा था। एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो 3 तरीके से परचेज होता है हमारा। ये बैंक अकाउंट से, यानी आपने गूगल पे फ़ोन पे से दिया तो यहाँ पर बैंक का नाम ले लेना है, परचेज वही पुराना ही रहेगा, यहाँ सामान का नाम जो लेना है वो सारे सामान का नाम सेव करा देना है। पेज अब दबाया, उधार खरीदोगे तो पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर आपको दे देना है क्रेडिटर का नाम, जिस दुकानदार से खरीद रहे हो उस दुकानदार का नाम, परचेज अकाउंट सारे सामान का नाम सेव करा दोगे। नगद खरीद रहे हो तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट में ले कैश, और कैश के बाद परचेज और नीचे सारे सामान को लोगे सेव करा दोगे। यानी 3 तरीके से सामान खरीदा जाता है, कैश हो गया, उधार हो गया और ये बैंक से हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा परचेज अकाउंट होता है सामान खरीदने के लिए, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सप्लायर से सामान को खरीदते हैं।